हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे। तो आइए हम लोग शुरू किया जाए आज का क्लास। कॉपी पेन निकाल लीजिए, शुरू किया जाए। हेडिंग लगाइए, न्यूटन के गति के नियम, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के गति के नियम, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। पहला गति का नियम इसका है, गति का प्रथम नियम। गति का प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, हेडिंग लगाइए, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के गति के प्रथम नियम। न्यूटन के गति के नियमों में पहला नियम हम लोग पढ़ेंगे आज। पूरी क्लास को इत्मीनान से ध्यान से सुनना है आपको, बहुत ही मजेदार टॉपिक होगी। सुनिए, सबसे पहले गैलीलियो साहब ने अपने एक्सपेरिमेंट के द्वारा गति के बारे में डिफाइन करना शुरू किया। गैलीलियो साहब ने दो आनत तल लिए। आनत तल का मतलब इस तरह का तल, इस तरह का तल, ठीक है, इस तरह का तल लिए, ये जिसको हम लोग सरकंगा कहते हैं, जिसको स्लिप कहते हैं, आनत तल। आप देखे होंगे पार्क वगैरह में, ठीक है, आनत तल होता है, बच्चे जिस पर सरकते हैं। तो ये आनत तल लिया उन्होंने। ये आनत तल था उनके पास। इन्होंने आनत तल को दोनों को समान एंगल पर रखा, दोनों तलों को समान एंगल पर रखा, दोनों का एंगल सेम रखा उन्होंने, और यहां से वस्तुओं को छोड़ना शुरू किया। यहां से वस्तुओं को उन्होंने छोड़ना शुरू किया, यहां से छोड़ना शुरू किया। जैसे जैसे ये वस्तु, जैसे उन्होंने छोड़ा तो देखा ये वस्तु जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, इसका वेग बढ़ता जा रहा है। यह एक समान वेग से आगे बढ़ रही है और धीरे धीरे इसका वेग बढ़ता जा रहा है, इसका वेग बढ़ता जा रहा है। और जितनी ऊंचाई से, जितनी हाइट से, जितनी ऊंचाई से यह आनत तल से वस्तु छोड़ी गई थी लुढ़कने के लिए, अगर सेम एंगल पर दूसरा आनत तल रखा हुआ है तो यह लुढ़कती हुई वस्तु आएगी और सेम यह उतनी ही ऊंचाई तक चढ़ेगी जितनी ऊंचाई से वह आई हुई है। यानी दोनों की हाइट सेम होगी। इनका कहना था कि दोनों की हाइट क्या होगी? सेम होगी, दोनों की ऊंचाइयां सेम रहेंगी। यदि इस आनत तल को धीरे धीरे इस एंगल को कम किया जाए, इस एंगल को कम किया जाए, क्षैतिज में लाया जाए, यानी यह ऊंचाई है, इसको धीरे धीरे ऐसे आनत तल को कम किया जाए, इसके एंगल को कम किया जाए, धीरे धीरे कम किया जाए, यानी क्षैतिज पर लाया जाए। तो जैसे जैसे इसको सपोज कीजिए ये आपके पास क्षैतिज है, ठीक है, ये इसका एंगल है, इधर से देखा जाए तो थोड़ा सा और कम कर दिया जाए, ढाल को कम कर दिया गया। दूसरे स्टेप में आप देखें ध्यान से, अगर ढाल को कम कर दिया गया, ठीक है, कुछ ऐसे बना दे हम। पहले कंडीशन में कुछ ऐसे था, दूसरे कंडीशन हम कह रहे हैं थोड़ा सा इसको और ढाल बना दी जाए, और ढाल बना दिया जाए थोड़ा सा ऐसे, ठीक है। तो भी आप जैसे इसको छोड़ेंगे आप, ये सीधे अपनी ऊंचाई तक पहुंचेगी, उसी ऊंचाई तक। थोड़ा सा और ढाल बना दिया जाए, यानी ऐसे बना दिया जाए, थोड़ा सा ऐसे बना दिया जाए। धीरे धीरे
ये धीरे धीरे आनत तल को कम कर दिया जाए, धीरे धीरे आनत तल को कम कर दिया जाए और सीधा रख दिया जाए, धीरे धीरे आनत तल को कम कर दिया जाए और सीधा कर दिया जाए, यानी क्षैतिज कर दिया जाए, क्षैतिज कर दिया जाए, तो अगर ये वस्तु यहां से आएगी तो ये वस्तु आगे बढ़ेगी और ये वस्तु आगे बढ़ती ही जाएगी, चलती ही जाएगी, यदि यह तल घर्षण रहित हो, यानी इसके विपरीत में, इसके अपोजिट साइड में किसी प्रकार का कोई बल कार्यरत न हो, किसी प्रकार का कोई बल कार्यरत न हो। आप फिर समझे इस बात को। हमने कहा कि आनत तल पर एक वस्तु रखी हुई है, उतना ही एंगल पर, उतना ही एंगल पर, उतना ही एंगल पर, उतना ही ऊंचाई पर, ठीक है, उतना ही ऊंचाई का एक आनत तल बगल में बना दिया गया है। अब यहां से वस्तु छोड़ी गई, उतने ही एंगल पर यह था, तो उतनी ही ऊंचाई पर यह वस्तु आएगी, उतनी ही ऊंचाई पर यह चढ़ेगी, उतनी ही ऊंचाई पर यह वस्तु चढ़ेगी। जैसे जैसे आनत तल को थोड़ा थोड़ा कम करके क्षैतिज में लाया जा रहा है, ठीक है, यह आनत तल आपके पास है, थोड़ा सा और साइड, थोड़ा सा और इसको क्षैतिज किया गया, थोड़ा सा और क्षैतिज किया गया, धीरे धीरे इसके क्षैतिज को घटाते घटाते बिल्कुल एकदम समतल कर दिया जाए, यानी क्षैतिज में कर दिया जाए। यह ऐसे था पहले, फिर इस कंडीशन में रखा गया इसको, फिर इस कंडीशन में रखा गया इसको, फिर धीरे धीरे समतल कर दिया गया। अगर ये तल घर्षण रहित है, घर्षण रहित है, किसी प्रकार का कोई बल नहीं लग रहा है इसके विपरीत, तो यह आपके पास गोली जो है वह इस तल पर, इस क्षैतिज पर आगे बढ़ती ही जाएगी और ये बढ़ती ही जाएगी, रुकेगी नहीं कहीं। और इस आधार पे कहा कि कोई भी वस्तु अगर गतिमान है तो वह गतिमान ही रहेगी, कोई भी वस्तु यदि गतिमान है तो गतिमान ही रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाए। यह घर्षण रहित है, कोई बाह्य बल नहीं लग रहा है, अपोजिट डायरेक्शन से किसी प्रकार का कोई बल कार्यरत नहीं है यहां पर, ठीक। अगर एग्जाम्पल दिया इन्होंने, ये तो एक्सपेरिमेंट करके बताया, इन्होंने कहा आप देख सकते हैं जितने भी ग्रह हैं सूर्य के चारों तरफ अपने आप वो चक्कर लगा रहे हैं, कोई इनको गति नहीं करा रहा है, अपने आप गति हो रहा है। तो गति अपने आप हो रहा है, कोई गति नहीं करा रहा है इन्हें। यहां पर भी अगर ये घर्षण रहित है तो ये अपने आप गति होगी, कोई इसको गति नहीं कराएगा और ये आगे बढ़ती ही जाएगी, कभी रुकेगी नहीं अगर घर्षण रहित हो। इन्होंने स्टेटमेंट दे दिया, कहा कि कोई भी वस्तु अगर गतिमान है तो वह गतिमान ही रहेगी जब तक कि उस पर बाह्य बल न लगाया जाए, ठीक है। और यदि कोई वस्तु स्थिर है, यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर ही रहेगी। तो दो स्टेटमेंट है यहां पे पहले नियम में कि यदि कोई वस्तु गतिमान है तो वह गतिमान ही रहेगी, यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर ही रहेगी। जैसे ये डस्टर है, अगर इस डस्टर को हम किसी मेज पर लाकर रख दें, मेज पर, ठीक है, तो वैसे का वैसे ही पड़ा रहेगा, तो स्थिर रहेगा तो स्थिर ही रहेगा, कोई डिस्टर्ब नहीं किया जाए तो, जब तक इस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए तो वह स्थिर है तो स्थिर ही रहेगा। और गतिमान के लिए कहा कि इसको छोड़ दिया जाए, अगर घर्षण रहित है तो अगर ये गतिमान है तो ये गतिमान ही रहेगी, कहीं रुक नहीं सकती है। इस आधार पर इन्होंने कहा, गैलीलियो ने कहा कि यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर रहेगी, और यदि एक समान वेग से एक सीधी रेखा में गतिमान है, एक सीधी डायरेक्शन में, एक सीधी दिशा में गतिमान है तो वह गतिमान ही रहेगी। इतना स्टेटमेंट गैलीलियो ने दिया था। न्यूटन भैया आए तो कहे गतिमान तो रहेगी
इन्होंने शब्द जोड़ दिया आगे, यदि इस पर बाह्य बल न लगाया जाए। ठीक है, यदि इस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए, तो बाह्य बल जो शब्द जोड़ा वह न्यूटन साहब ने जोड़ा। अब इस नियम को न्यूटन का नियम कह दिया गया, सिर्फ इतने शब्द जोड़े न्यूटन साहब। हालांकि पूरी स्टेटमेंट तो गैलीलियो का है, इसलिए न्यूटन के इस पहले नियम को गैलीलियो का भी नियम कहा जाता है। इसलिए इस न्यूटन के पहले नियम को गैलीलियो का नियम कहा जाता है। चूंकि वस्तुएं जिस कंडीशन में हैं वह उसी कंडीशन में रहना चाहती हैं, वह अपने परिवर्तन का विरोध कर रही हैं। अगर स्थिर है तो वह स्थिर ही रहेंगी, और अगर गतिमान है तो गतिमान ही रह रही हैं। तो अपने प्रवृत्ति, अपने अंदर जो उसके अंदर गुण है कि जिस अवस्था में है वह उसी अवस्था में रहना चाहती हैं, इस गुण को कहते हैं जड़त्व। इसलिए इस नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। इसलिए इस नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है, क्योंकि वस्तुएं जिस अवस्था में है उसी अवस्था में अपने आप को बनाए रखना चाहती हैं। अगर स्थिर है तो वह स्थिर रहना चाहेंगी, अगर गतिमान है तो वह गतिमान ही रहना चाहेंगी। वह अपनी अवस्था को बनाए रखना चाहेंगी, और वस्तु के इस गुण को कहेंगे हम जड़त्व। तो इस पहले नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। आइए लिखते हैं नियम। तो हेडिंग लगाइए आप, गति का प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। लिखते हैं कि कोई वस्तु विरामावस्था में हो तो वह विरामावस्था में ही रहेगी। तथा यदि एक समान वेग से किसी दिशा में गतिमान हो तो वह उसी वेग से उसी दिशा में गतिमान ही रहेगी, गतिमान ही रहेगी, जब तक उस पर बाह्य बल न लगाया जाए, बाह्य बल न लगाया जाए। यह गति का प्रथम नियम है कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था में हो तो वह विरामावस्था में ही रहेगी, तथा यदि वह एक समान वेग से किसी दिशा में गतिमान हो तो वह उसी वेग से उसी दिशा में गतिमान ही रहेगी, जब तक उस पर बाह्य बल न लगाया जाए, जब तक उस पर, ठीक है, जब तक उस पर बाह्य बल न लगाया जाए। तो ये स्टेटमेंट आप देख रहे हैं, ये प्रथम नियम तो है, लेकिन इस स्टेटमेंट में गैलीलियो का नियम, गैलीलियो ने कहा
कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था में हो तो वह विरामावस्था में ही रहेगी, तथा यदि वह एक समान वेग से किसी दिशा में गतिमान हो तो वह उसी वेग से उसी दिशा में गतिमान ही रहेगी। यहां तक का स्टेटमेंट, ये पूरा यहां से लेकर यहां तक का स्टेटमेंट, ये पूरा का पूरा गैलीलियो का है। गैलीलियो ने कहा कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में रहेगी, यदि कोई वस्तु गतिमान है, किसी वेग से गतिमान है, तो वह उसी वेग से उसी दिशा में गतिमान ही रहेगी। यह बात गैलीलियो का है। और इतनी बात जोड़ दिया न्यूटन साहब ने कि जब तक उस पर बाह्य बल न लगाया जाए। बात समझ में आ रही है? तो ये स्टेटमेंट गैलीलियो का, और थोड़ा सा न्यूटन साहब ने जोड़ दिया तो कहा गया कि ये न्यूटन का नियम है। इसलिए इस नियम को गैलीलियो का भी नियम कहते हैं, न्यूटन का प्रथम नियम कहते हैं, और जड़त्व का भी नियम कहते हैं। ये तीनों बात आपको समझा है। तो लिखेंगे इस नियम को गैलीलियो का नियम, ठीक है, गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ठीक है, इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। तो न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहेंगे और गैलीलियो का भी नियम कहेंगे। आइए उदाहरण लेते हैं। उदाहरण, ठीक है, उदाहरण लेते हैं। एग्जाम्पल आपको हम समझा रहे हैं, समझिएगा। मान लीजिए आप किसी गाड़ी में बैठे हुए हैं, अचानक गाड़ी चलती है, तो आप गाड़ी में बैठे हुए, अचानक गाड़ी चलती है, तो गाड़ी जैसे ही आगे बढ़ेगी तो आपको झटका पीछे की तरफ लगेगा। यह जड़त्व का नियम काम करेगा यहां पे, क्योंकि आप जिस गाड़ी में बैठे हुए हैं वह गाड़ी भी स्थिर है और आप भी स्थिर हैं। जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ी तो आप बैठे हुए हैं, तो आपका निचला हिस्सा गाड़ी पर है, आपका ऊपरी हिस्सा गाड़ी पे नहीं है। आपका निचला हिस्सा गाड़ी से अटैच है, तो जब गाड़ी जैसे ही आगे बढ़ेगी निचला हिस्सा भी गाड़ी के साथ आगे बढ़ेगा, और ऊपरी हिस्सा स्थिर है तो वह स्थिर बनाए रखना चाहेगा। लेकिन जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ी, अगला हिस्सा आगे बढ़ा, तो पिछला हिस्सा गति में आ गया और पीछे की तरफ झुका। ठीक है, वह चाह रहा था कि हम स्थिर हैं तो स्थिर रहें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि बल लगा, गाड़ी ने बल लगाई और आगे बढ़ी। तो बाह्य जब बल लगा तो अपनी अवस्था को बनाए रखना चाह रहा था, इसलिए वह पीछे की तरफ झुक गया। दूसरा एग्जाम्पल इसका, यदि आप गाड़ी चल रही है और गाड़ी में बैठे हुए हैं, गाड़ी में आप बैठे हुए हैं, गाड़ी चल रही है, जैसे ही सामने कोई ब्रेकर आया, चाहे कोई गड्ढा आया, गाड़ी ब्रेक लगाई, तो आपका निचला हिस्सा गाड़ी पे सीट पर है और ऊपरी हिस्सा गाड़ी तो सीट पर है नहीं। तो निचली हिस्सा गाड़ी के सीट पर है और गाड़ी चल रही थी, तो गाड़ी के साथ साथ आप गतिमान थे। गाड़ी जैसे ही ब्रेक मारी है तो आपका निचला हिस्सा रुका है, ऊपरी हिस्सा तो गतिमान अभी भी था, इसलिए आप आगे की तरफ गिरे। बात समझ में आ रही है? आप आगे की तरफ गिर रहे हैं। ठीक है, आप देखिए, मान लीजिए आपके पास, ठीक है, कोई कांच है, सामने कोई कांच है, उस कांच पर आप गोली चलाएं, आप छोटा सा पत्थर बहुत तेजी से वार करें,
तो वह पत्थर उस कांच को छेद कर आर पार चला जाएगा। जबकि वहीं आप पत्थर से मारते हैं तो पूरा का पूरा शीशा भी फूटेगा और जितनी वह प्रभाव करेगा चारों तरफ वह फोड़ देगा। कारण क्या है? जड़त्व। ठीक है, कारण क्या है? जड़त्व। और एग्जाम्पल आप समझे, जैसे कि आप पोस्ट कार्ड देखे होंगे, या आप गिलास ले लीजिए, गिलास के ऊपर आप सिक्का रख दीजिए, गिलास के ऊपर एक पोस्ट कार्ड रख दीजिए, या आप दफ्ती रख दीजिए, उसके ऊपर एक सिक्का रखिए। जैसे ही दफ्ती खींचेंगे तो वह सिक्का गिलास के अंदर गिरेगा। ठीक है, इसके और एग्जाम्पल हैं, आप देखे होंगे जो लोग वो कैरम बोर्ड होता है जो बड़ा सा, ठीक है, खेलते हैं लोग, वो तो गोटियां सजा कर रखी जाती है, गोटी सजा कर रखी जाती है, तहक पता एक के ऊपर एक सजा कर रखी जाती है। जैसे ही आप मारते हैं तो नीचे की गोटी बहुत तेजी से जाती है, लगती है, और ऊपर की गोटी फिर वापस बैठ जाती है उस पर। यानी नीचे वाले पर मोशन हुआ तो सिर्फ नीचे वाला हटा और ऊपर वाला आकर वापस बैठ गया। ठीक है, तो ये इसका जड़त्व के कारण ही हो रहा है, यह जड़त्व के कारण हो रहा है। आप देखें, आप कंबल है, कंबल में बहुत सारा धूल लगा हुआ है, कंबल में बहुत सारा धूल लगा हुआ है। कंबल को उठाकर आप डंडे से अगर पीटते हैं, कंबल को डंडे से अगर कंबल को आप पीट रहे होते हैं तो उसमें धूल के कण बाहर चले आते हैं, क्योंकि धूल के कण विरामावस्था में थे, तो विरामावस्था में रहना चाह रहे थे, लेकिन आपने बाह्य बल लगाया, इसलिए वह कंबल के अंदर जो धूल के कण थे वह सब के सब बाहर चले आए। बात समझ में आ रही है? सब के सब कहां चले आए? सब के सब बाहर चले आए। ठीक है, तो इस तरह से ये पहले नियम का बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे आपको। जैसे पेड़ है, पेड़ है, पेड़ को अगर पेड़ के किसी डाली को आप हिलाते हैं, वह पेड़ की डाली स्थिर है, उस पर जो भी फल लगे हुए हैं, पत्ते हैं, वह स्थिर है। आप जैसे उसको हिलाते हैं, जैसे उसको आप हिलाएंगे, ठीक है, जैसे ही आप उसको हिलाएंगे तो उसमें से फल नीचे आएंगे, क्योंकि पहले वह स्थिर थे, विरामावस्था में थे। आपने बाह्य बल लगाकर उसको गतिमान करके उसके फल को नीचे लाया। इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। ठीक है, ऐसे सब एग्जाम्पल आएंगे जो विरामावस्था में रहना चाहेंगे वस्तुएं, लेकिन उन पर बाह्य बल लगाकर उनको गतिमान किया जाए, या कोई वस्तु पहले से गतिमान है, कोई वस्तु पहले से गतिमान है और उस पर बाह्य बल लगाकर उसे रोका जाए या उसकी दिशा को बदला जाए। ये सब के सब एग्जाम्पल प्रथम नियम के अंतर्गत आएंगे। बात समझ में आ रही है? प्रथम नियम के अंतर्गत आएंगे। तो पहला नियम आप कंफर्म हो गए होंगे कि पहला नियम क्या है, कि जब कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही रहेगी, तथा यदि वह एक समान वेग से किसी दिशा में गतिमान हो तो वह उसी वेग से उसी दिशा में गतिमान रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। ठीक है ना? तो इतना स्टेटमेंट यहां से यहां तक गैलीलियो का है, इसलिए इसे गैलीलियो का भी नियम कहा जाता है। इसे तो न्यूटन ने दिया, इसलिए न्यूटन का भी नियम कहा जाता है। ये जड़त्व का भी नियम इसे कहा जा रहा है, क्योंकि वस्तुएं अपनी अवस्था को बनाए रखना चाहती हैं। ठीक है, अपनी अवस्था को बनाए रखना चाहती हैं। तो ये रहा आज का पूरा लेक्चर। मस्त रहिए, खुश रहिए, व्यस्त रहिए और पढ़ते रहिए। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।